हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मैं नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आज का जो वीडियो है वो है साइंस की एक इम्पैक्ट सोल को हीलिंग की ज़रूरत है। लाइक आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। ये पूरी तरीके से ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे प्योर डिवाइन ब्यूटीफुल करुणामयी सोल्स के लिए, ठीक है। ये साइंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि शायद आपने नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ को अभी अभी फेस किया है या किसी टॉक्सिक इंसान के साथ डील किया है, एंड आप सोल लेवल पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, लाइक सॉलिड हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है ना। सी इम्बैट्स यूजुअली जो है ना बहुत पेशेंट होते हैं, एंड वो बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं। बर्दाश्त करने की क्षमता उनमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बट हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक अलग अलग चीज़ों को, टॉक्सिक सिचुएशंस को फेस करते करते अब आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो गई है, एंड आपको सीरियस कुछ हीलिंग की ज़रूरत है। तो मैं आज आप लोगों को वो साइंस दे दूँगी जो इंडिकेट करेगा कि आपको एक्चुअली हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, साइन 1 कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी नींद पूरी नहीं होती, लाइक लिटरली 8 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे आप सो करके उठते हो, फिर भी आपके भीतर की थकावट ख़त्म नहीं होती। ऐसा लगता है कि अभी भी एनर्जी ड्रेन्ड है। सर अपने तकिए से आप उठा नहीं पा रहे हो, ड्रेन्ड फील कर रहे हो, ठीक है। एक लाइक नींद से उठने के बाद हम एनर्जाइज फील करते हैं, राइट। पर आप वो एनर्जी फील नहीं करते हो। ऐसा लग रहा है कि यू जस्ट टायर्ड, ठीक है। सोने के बाद भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, अभी भी एक ड्रेनेज फील हो रहा है, अनहेल्दी फील कर रहे हो, रेस्टलेस फील कर रहे हो, ठीक है। एंड सोते वक्त भी आप जो सोए थे वो भी ठीक से आप नहीं सो पाए थे, मतलब रेस्टलेस नींद आ रही थी, बीच बीच में बार बार करके आपकी नींद टूट जा रही थी। इट्स ड्रेनिंग, ठीक है ना। तो रेस्टलेस तरीके से सोना एंड नींद पूरा नहीं हो पाना, दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप सोल लेवल पे टायर्ड हो गए हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन्ड हो गई, यू नीड रिजुविनेशन। नेक्स्ट इज़ आप बहुत ही डीप इंटेंस लेवल पे फील कर सकते हो कि कुछ तो गड़बड़ है, पर वो क्या है, कुछ तो गलत है, समथिंग इज़ रॉन्ग, पर वो क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिज़िकल लेवल पे प्रॉब्ली आपके बॉडी पर कोई एग्जैक्ट पेन वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं, बट डीप डाउन यू नो दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो है, गलत हो रहा है आपके साथ। सम पर आप एग्जैक्टली उसके ऊपर उंगली रख करके नहीं बता पा रहे हो कि क्या हो रहा है आपके साथ, बट यू नो देर इज़ समथिंग दैट्स, कुछ तो ट्रबल कर रहा है, कुछ तो ठीक नहीं है, ठीक है ना। आप नहीं डिस्क्राइब कर पाओगे, ठीक है। एकदम अजीबोगरीब आपको फील होगा, ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ तो है जो ठीक नहीं है, सब मेरे साथ कुछ तो है जो ठीक नहीं है, पर वो क्या है आप नहीं बता पाओगे, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज जो कुछ भी हो रहा है वो सोल लेवल पे हो रहा है, एंड आपके लिए मुश्किल है किसी को भी ये चीज़ एक्सप्रेस कर पाना, ये खुद भी ठीक से समझ पाना कि क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आपका फोकस खो जाना, लाइक आप लिटरली फोकस नहीं कर पा रहे हो, ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, आपका ध्यान बार बार करके टूट जा रहा है, इधर उधर आपका ध्यान भटक रहा है, ठीक है। चारों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पर किसी एक चीज़ में आप अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। बहुत आसान है एक्सटर्नल चीज़ों का आपको डिस्ट्रैक्ट करना, और आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो। आपके सामने जो काम रखा है आपको पता है इम्पोर्टेंट है, बट आप फोकस नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ लोगों का आपके आसपास होना आपको इरिटेट कर दे रहा है, ठीक है। इट्स लाइक समवेयर डीप डाउन इनसाइड आप जानते हो कि आप बहुत लंबे समय तक लोगों के बीच में अपने टाइम स्पेंड किया है, एंड इन लोगों को प्रॉब्ली आप बहुत हद तक पसंद भी करते हो, ठीक है। ये वही फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, बट समहाउ आप ऐसे फील करने लग जाते हो कि अब आपकी एनर्जी उन्हें नापसंद कर रही है,
लाइक आप उनका आसपास होना भी आपको इरिटेट कर रहा है। पहले प्रॉब्ली आप बहुत इन्जॉय करते थे, पर अब आपके भीतर ना इतनी एनर्जी नहीं बची है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सको, कम्युनिकेट कर सको, वो सारी चीज़ें कर सको जो आप बेसिकली यूजुअल लेवल पे आप करते हो। प्रॉब्ली इन्हीं लोगों ने आपको ड्रेन कर दिया है या फिर किसी और ने आपको ड्रेन किया, बट वॉट एवर इट इज़, लोगों का आपके आसपास होना आपको अच्छा नहीं लगता। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती हो, लाइक टू हियर सम म्यूज़िक या कुछ और आप करना चाहते हो, बट लोगों का आपके आसपास होना, ठीक है, यूजुअली आपका हाथ पकड़ना या आपके साथ बात भी करने की कोशिश करना, उनका होना ही आपको कहीं ना कहीं इरिटेट करने लग जाता है। नेक्स्ट, आपका सारा जो इमोशन है ना वो एम्पलीफाइड हो जाता है। ठीक है, आप रो रहे हो तो रो ही जा रहे हो, रो ही जा रहे हो, रो ही जा रहे हो, लाइक अनकंट्रोलेबली छोटी छोटी चीज़ें आपको ट्रिगर कर जाती है। लाइक कोई भी छोटा सा सीन आप देख लेते हो मूवी में या सीरियल में, या कुछ आपको कोई बोल देता है, एकदम से आपके जो ट्रॉमास है वो ट्रिगर हो जाता है, आपका जो पेन है वो ट्रिगर हो जाता है। आप बहुत ही वॉनरेबल फील करते हो, जैसे कि आप एकदम ओपन हो चुके हो, ठीक है, एंड अनकंट्रोलेबली आपका रोना निकल जाता है, लाइक हर चीज़ आपको रुलाने लग जाता है। आप बहुत इमोशनल हो गए हो, ठीक है, आपकी सेंसिटिविटी बहुत हाइटेंड हो चुकी है, इन द सेंस, इन अ नेगेटिव मैनर, नॉट इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ नेगेटिव मैनर। टू इट्स लाइक आप इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हो ना, इतना ड्रेन्ड हो चुके हो कि अब आपका सोल ये बाहर कैरी नहीं कर पा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें, आपके ट्रॉमास, आपकी तकलीफ़ों को ऐसा लग रहा है जैसे वो वापस से कुरेद रहा है, एंड आप उनकी बातों को अपने ट्रॉमास के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, एंड एकदम से आपको रोना आ जा रहा है, ठीक है, रो रहे हो तो आप रो ही रहे हो, रो ही रहे हो, रो ही रहे हो। फिर अचानक से आपको ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, ठीक है, लाइक जो चीज़ें प्रॉब्ली आगे आप नज़रअंदाज कर देते थे एंड उतना पत्ता नहीं देते थे, अब गुस्सा आ रहा है तो इतना गुस्सा आ रहा है कि गुस्सा एम्पलीफाइड हो गया, लाइक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। यूजुअली अगर आपका गुस्सा भी आप उतना तक ही रखते हो जितना ज़रूरी है, पर अब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, हद से ज़्यादा ये गुस्सा निकल रहा है। प्रॉब्ली बिकॉज ये वही लोग थे जिन्होंने आपको पहले भी गुस्सा दिलाया था, और वो पाइल्ड अप इमोशंस है, ठीक है, आप इग्नोर कर रहे थे, बट उनकी बातें, उनके बिहेवियर, उनका मिसबिहेवियर आपके तरफ वो कहीं ना कहीं असर कर रहा था, और अब वो जो आप बॉटल अप कर रहे थे ना, अब आपसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब आप वॉल्केनो की तरफ फट रहे हो, तो आपके सारे इमोशंस फट फट के बाहर निकलेंगे, वॉल्केनो की तरफ फटना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो अनकंट्रोलेबली आपके इमोशंस का बाहर निकलना, एंड आपका बहुत वनरेबल फील करना, टू द पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है जैसे यूर ओपन, ठीक है, आप कंप्लीटली ओपन हो गए हो, एंड आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। चीज़ें और आपके हाथों में नहीं है, इट्स लाइक सब आपके हाथों से फिसलता जा रहा है, लाइक नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका सिस्टम अब आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, ठीक है ना। दैट्स योर सोल, वो आपकी आत्मा है जो कह रहा है कि मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही, मैंने बहुत ज़्यादा सहन कर दिया और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। सो सारे इमोशंस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़, आप अकेले फील करते हो और किसी से कम्युनिकेट नहीं करते हो, आपको ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया के ही नहीं हो, कोई आपको यहाँ पर नहीं समझता, आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, लाइक लिटरली आप डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो सबसे, किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी से बात भी करने का मन नहीं कर रहा है। इट्स लाइक बोल के भी क्या फ़ायदा होगा, कोई हेल्प तो कर नहीं सकते, हेल्प करना तो छोड़ो, समझना भी नहीं चाहते, ये इग्नोरेंस में जीना चाहते वो, यू नो। एंड ऐसे में कई बार अगर प्रकल्लो कोई है जो आपको हेल्प कर सकता है, मे बी अ साइकेट्रिस्ट जिसे हीलिंग वगैरह के बारे में पता हो, उनके सामने भी कहीं ना कहीं आपको ओपन होने में बहुत टाइम लग जाएगा, एक्सप्रेस करने में भी अपने आप को कि
दैट आई एम हर्ट, दैट आई हैव एन इशू। तो बोलने में भी आपको बड़ी दिक्कत होगी, आपको मन नहीं करेगा और किसी से बात करने का। आप जितना आप अकेले फील भी करोगे और अपने आप को आइसोलेट भी करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल लेवल पे आप बहुत ही एग्जॉस्टेड, बहुत ही टायर्ड फील करोगे। लाइक कुछ नहीं हुआ है, लाइक आप इट्स लाइक आप 8 घंटे सो करके उठे, टाइम पे आपने खाना भी खाया, सब कुछ आप जो रेगुलर बेसिस पे आप करते हो, आप वही टास्क सिंपल डेली बेसिस पे जो काम करते हो, आप वही काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, पर आपसे हो नहीं रहा है। बहुत जल्दी थकावट हो जा रही है। लाइक थोड़ा कुछ करने से भी इट्स लाइक अपने रूम से भी बाहर निकलने में ना आपको थकावट हो जा रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा। लाइक आप एग्जॉस्टेड फील करते हो फिजिकल, इट्स लाइक आपका सोल जो टायर्ड फील हुआ है ना, अभी आपके शरीर पे आप देखना शो करना शुरू कर देगा। लाइक आपका बॉडी ऐसा लगेगा अचानक से आपके आसपास की हर चीज़ बहुत भारी हो गई है। लाइक थोड़ा सा चलना भी आपका बॉडी जैसा लग रहा है कि कोई बर्डन हो गया आपके ऊपर, किसी ने कोई भार डाल दिया हो और आप मूव नहीं कर पा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह आप मूव नहीं कर पा रहे। उठ के बैठना भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रही है बैठने में भी, ठीक है। लाइक एक्सेस टायर्डनेस आपको फील होता है, ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 8, नेगेटिव थॉट्स का आना, ठीक है। कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स का आना। नाउ नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के बाद नेगेटिव थॉट्स का आना इज़ वेरी ऑब्वियस, ठीक है। बट अनकंट्रोलेबली मैं बात कर रही हूँ कि आपको सोल लेवल पे हीलिंग की ज़रूरत है, विच मीन्स आप सोल लेवल पे बहुत गंदे तरीके से ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके हो, राइट। सो यहाँ तक कोई नेगेटिव इनकाउंटर होने के बाद भी, लाइक किसी ने कोई आगे से उठ करके आया आपके साथ झगड़ा करने के लिए और वो झगड़ा बहुत लंबे समय तक चला, तो उसका एक इफ़ेक्ट आपके ऊपर रह गया एंड एकदम से आपको कई तरह के सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी काम शुरू करने से पहले ही आप पेसिमिस्टिक हो जा रहे हो, शुरू करने से पहले ही आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो कि यार शुरू करके क्या होगा, ये सब तो ख़त्म ही होनी है, ठीक है। सुसाइडल थॉट्स का आना, ठीक है, बार बार करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देने के बारे में ये थॉट्स दिमाग में आना, अपने हाथों से चीज़ों को बर्बाद कर देना, खुद ही प्लान करके फिर उस प्लान्स को पूरा ना करना, पीछे हट जाना, ठीक है। आप जो चीज़ें नॉर्मली पकड़ लो, सिंपल सिंपल चीज़ें आप टास्क करते हो एंड अचानक से आपको ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें बिगड़ जाएगी, लाइक खुद ही आपके दिमाग में आ गया अगर बिगड़ गई तो, जबकि आपने हज़ारों बार वही काम किया, पर समहाउ आपके दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे कि बिगड़ गया तो बिगड़ जाए। इट्स लाइक आप खुद ही अपने आप को जैसे कर्स सा कर रहे हो, वो नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रहा है आपको नेगेटिवली, वो नकारात्मक शक्ति कहीं ना कहीं आपके ऊपर अब इफ़ेक्ट कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता और आप भी इन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, चारों तरफ से ढेर सारी नेगेटिव थॉट्स दौड़ रही है, ठीक है। कुछ भी शुरू करने से पहले ही गिव अप कर दे रहे हो। सो दोज आर द साइंस कि आपको सीरियस हीलिंग की ज़रूरत है। लाइक आपने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया है, अपन जितना ना कर ले, वैसे तो नहीं करना चाहिए था, बट आपने हद से ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया है एंड आप सोल लेवल पे बहुत डीपली इंजर्ड हो चुके हो, टायर्ड हो चुके हो और आपको सीरियस हीलिंग की ज़रूरत है ताकि आप उन ट्रॉमा से बाहर निकल सको, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।